आज मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूं। आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वरीय न्यायाधीश मार्कंडे काटजू जी का ट्वीट देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से मेरा एक अपील है, आप ही के न्यायालय में वरीय न्यायाधीश माननीय मार्कंडे काटजू जी का ट्वीट देखा जाए। वे 2 महीना 4 महीना पर एक ट्वीट करते हैं। इतने बड़े पद पर थे और इतने बड़े, और उनका ट्वीट जो है कहना मुश्किल है। इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, उनको आप समझा दें, उनका ट्वीट पहले देख लें। अभी जो दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ, इससे आप भी परिचित हैं, पूरे देश और दुनिया परिचित है। लेकिन 5 दिन पहले उनका भी ट्वीट आया हुआ था, राम मंदिर बनने से क्या हुआ, बेरोजगारी दूर हो गई। ये कितना ट्वीट करते हैं। कृपया माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील है, आप उनको अपने आवास पर, कक्ष पर बुला करके उनको समझाया जाए, जो इस तरह का ट्वीट नहीं करे। उसके बाद माननीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, जो शशि थरूर जी और ये पत्रकार लोग जो ट्वीट किए और जो दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ, ये सारे पत्रकार पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें आपके मंत्रिमंडल के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, कानून मंत्री हैं, मंत्री का जो जवाबदेही है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी तबादला होना चाहिए। अमित शाह जी का भी गृह मंत्री पद से हटा जाना चाहिए, और केजरीवाल साहब को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस सस्ती लोकप्रियता के लिए दिल्ली में लोगों को जमा करते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए, जब कोरोना महामारी फैल रहा था तो इन्होंने ट्रेन का डिब्बा, हॉस्पिटल को एक्वायर किए और कैप्चर कर लिए। नहीं, हम दिल्ली वाले को पहले सुविधा देंगे। भाई ये तो अच्छी बात है, दिल्ली वाले को पहले हम बेड देंगे हॉस्पिटल में। और 26 जनवरी को आइए दिल्ली में जमा होइए। इनका ट्वीट, इनका विचार, इनका भाषण, इनका हमदर्दी किसानों के प्रति, क्या किए हैं अभी तक किसानों के प्रति? दिल्ली में क्या हर्ष हुआ? लोग जो जाते हैं यहाँ से क्या देते हैं, सो देखा जाए। और इनमें देसाई जी जैसे जो पत्रकार हैं, उन लोगों पर
उचित कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस आड़ में आदित्यनाथ योगी जी को मत लाइए। कुछ लोग कहते थे अमित शाह जी फेल हो गए गृह मंत्री के पद पर, आदित्यनाथ योगी जी को लाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और देश और भारत के नागरिकों से, हम जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी थी तब भी हम उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी को जाते हैं, भगवान राम के कनक भवन के में अपना प्रथम साल का प्रथम दिन मनाते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तब भी हम जाते थे 1 जनवरी में, वहाँ पर सरजू नदी में स्नान करते थे और अपना साल का प्रथम दिन वहीं मनाते हैं। बहुत दिनों से जाते हैं, लेकिन सब कुछ बदलता था, लेकिन एक चीज उत्तर प्रदेश में अस्थायी था। उत्तर प्रदेश में एक चीज अस्थायी था, वह था रैपिड एक्शन फोर्स। मायावती जी के समय में, अखिलेश जी के समय में हम देखते थे सब जगह, सब दोनों आदमी के कार्यकाल में अच्छे से देखे हम, जो वे कहीं मिल जाते थे। भगवान का कृपा है, हम 25वें दिन अयोध्या में रामलला का दर्शन किए हैं। प्रत्येक साल जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठते हैं, पूजा करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा होती है अयोध्या में, 14 कोसी परिक्रमा होती है, लेकिन आज तक हम उसमें नहीं गए, क्योंकि हम तो बाहरी लोग थे। वहाँ पर दंगा, रैपिड एक्शन फोर्स का मतलब ये होता है दंगाइयों से निपटने के लिए एक कार्यबल, उसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस, सारे चीज उपलब्ध रहते हैं। लेकिन अब जो जाते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स कम दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं अब, क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को मिला करके जितनी दंगा अकेले उत्तर प्रदेश में होता था उतना दंगा इन सारे राज्यों मिला के नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने से दंगाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। वे अपने अपने सुरक्षित ठिकाने पर बैठ गए हैं और समय समय पर ये लोग निकलते हैं, जैसे पोलियो की दवा देने में, कोरोना का जांच करने में भी दंगा भड़कने का भड़काया गया। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी ने स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ईटा पत्थर फेंका गया, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन कुछ घंटे के बाद NRC 3 तलाक पर भी विरोध हुआ था, लेकिन कुछ घंटे में बिना गोली चलाए भी दंगाइयों पर काबू पाया जाता है। यह आदित्यनाथ योगी जी का दिन है। खग जाने खग ही की भाषा, इसलिए। और राजनीतिक बात भी है। राजनीतिक बात यह है दिल्ली की सत्ता बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होकर के ही दिल्ली जाती है। सत्ता की गाड़ी, सत्ता की
गाड़ी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश होकर के ही जाती है। अभी भाजपा को इसके पहले ये तो अमित शाह जी आई बिहार के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद सुशील मोदी जी के कुप्रयास से कुछ अपने निजी संबंध के चलते उपेंद्र कुशवाहा जी को हटा करके नीतीश कुमार जी को साथ करके ये इसके पहले 14 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 31 सीट मिला था, भाजपा को 22 सीट मिला था। इस बार के चुनाव में सुशील मोदी जी 17 सीट जदयू को नीतीश कुमार जी को दे दिए, 16 सीट जीत गया। जो 14 में उनको 2 सीट मिला था, इसमें इनको 16 सीट मिल गया। ना कद बढ़ाने के लिए सुशील मोदी जी बहुत ज़्यादा प्रयास कर थे, लेकिन चुनाव में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, 110 पर आप भी लड़े, 110 पर वो भी लड़े, आपको 74 सीटें मिल गई भाजपा को, और उनको मिला 43 सीटें। और 43 सीट में ही नहीं मिला, आप लोग गलफत में मत रहिए। देश के इतिहास में एक विधानसभा में 240 सीटें बिहार विधानसभा में है, उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं, और 240 सीट में से 30 सीट पर पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिया। चुनाव में धांधली हुई, और दावे के साथ मैं कहता हूं इसमें अधिकांश सीटें जदयू की ही है, जिससे 30 सीटें पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। यह क्यों हुआ, यह आप भी समझते हैं। इसलिए जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व दिल्ली में आप लोग रखना चाहते हैं, जब तक दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, तब तक आदित्यनाथ योगी जी को भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना अति आवश्यक है। दिल्ली में तो 7 ही सीट है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। देश के सभी राज्यों से लोकसभा की सीटें आप जीतेंगे तब तो दिल्ली की ओर देखेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान जनता और भाजपा ने दिए है, तो उसको बना के रखना होगा। केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निजी अधिकार है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करे। इसके पहले भी राधा मोहन सिंह को हटाए, उनको रखे, छपरा के और बहुत आदमी को रखे मंत्रिमंडल में, बहुत आदमी को हटाए। अमित शाह जी हैं, ये कानून मंत्री हैं, इनको कानून, जया बच्चन जी ने, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जी ने राज्यसभा में ड्रग माफियाओं के विरुद्ध में, ड्रग माफियाओं के समर्थन में भाषण दिए। कानून मंत्री का क्या अधिकार बनता, नहीं बनता है अधिकार कानूनी कार्रवाई करने का। बिहार में ईडी सृजन घोटाला हुआ है, गृह मंत्री और कानून वित्त मंत्री का कोई अधिकार नहीं बनता है। इस पर क्या कोई बयान दे? हमारा सहयोगी है, सहयोगी होना अच्छी बात है, लेकिन कानून का राज देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखना और सुनिश्चित करना, न्यायालय के आदेश का सम्मान करना माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रथम दायित्व है। जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए।
इसके लिए दिल्ली में जो भी लोग उत्तरदायी हैं उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए अमित शाह जी का तबादला हो या वित्त मंत्री का तबादला हो या कानून मंत्री का तबादला होना चाहिए और दिल्ली समेत पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सामान्य होनी चाहिए। धन्यवाद।